हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखेंगे। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दो निकालना है, और अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिला तो उसके बाद उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू अगर होगी तब, इफ एनी। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है। फंक्शन क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर। देखिए, इसके सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं। इसके अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें या इसका प्रीवियस पार्ट देखें, उसमें हमने भी डिस्कस किया है। इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ग्राफिकल हमने डिस्कस किया है, बट ग्राफ हमेशा बनाना आसान नहीं होता। ठीक है ना। तो हम लोग इसके प्रॉपर मेथड है, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लो चाहे सेकेंड डेरिवेटिव, कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। और उसके सारे स्टेप ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। हर बार उसके स्टेप लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर टाइम वीडियो का लेंथ भी बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोग को भी लगेगा कि हर बार वही लिख रहा है। ठीक है, वो आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा क्या स्टेप है उसके। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया तो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करिए चाहे सेकेंड डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ता हर केस के लिए। तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लें, डिफ्रेंशिएट कर देते, कितना आ गया, 2x आ गया। उसके बाद सेकंड क्या करते हैं, पुट दोनों केस के लिए, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करो चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अगर 0 करेंगे तो यहाँ 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0। इसका मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकल चुका, क्या है, x इक्वल टू 0। मुझे तो लग रहा है इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान दिख रहा है। बहुत मुश्किल होता तो नहीं करते, फिर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते, अरेंज करते क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में। लेकिन मुझे लग रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, जो आपको ठीक लगे उससे कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएशन अगेन कर दें। अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 2 आ गया। अच्छा, आपको हमको क्या करते हैं, इसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद, ये थर्ड पॉइंट होता था। उसके बाद फोर्थ में क्या करते हैं हम लोग, इसके निकालने के बाद चेक करते थे एक्स के डिफरेंट जो क्रिटिकल पॉइंट आते थे उसके लिए एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करते थे, साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स। तो क्या निकालने, क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो 0 कर दे, इक्वल टू, अगर 0 रखेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो ये भी अभी भी क्या आया। अगर एफ डबल डैश एक्स, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता, तो अगर आपको याद है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता था, मैक्सिमा नहीं होता, याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। क्योंकि जैसे ग्रेटर देन 0 दिमाग में आता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जी नहीं। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश एक्स एट गिवन पॉइंट, जो भी पॉइंट है एट गिवन पॉइंट, अगर ये लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। और अगर एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, गो टू स्टेप, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाते हैं और चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रहा है, वहां से पता कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इनमें मिल गया किसी पॉइंट के लिए तब तो यहां से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये क्या निकला, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आया, मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। यही तो अगर एफ डबल डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 एट गिवन पॉइंट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है। अब क्या, अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू जो भी क्रिटिकल पॉइंट जिस पे ये मैक्सिमा या मिनिमा आया उसको हम लोग गिवन फंक्शन में पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट पे है 0 पे है तो एफ 0 आ जाएगा, और 0 यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 के स्क्वायर में 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 0, और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी क्या आया, 0। तो दोनों 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा 0 आया और मिनिमम वैल्यू भी 0। अच्छा, लोग कई बार आप लोग एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, कई बार हो सकता है कि गलती लिखने में हो सकती है, कई बार हो जाए, कई बार होता है कि लिखने में मैक्सिमा लिख दिया, स्पेलिंग में पहले हमने मैक्स लिखा और बाद में, जैसे कभी एक वीडियो में हो गया था, क्या हुआ था आप लोग को बता देते हैं कि शायद एब्सोल्यूट
मैक्सिमा था, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में एक जगह हो गया था, तो आप लोग उसको देख लेना है ना। कई बार होता क्या, जैसे लिखा हमने मैक्सिमा, लिखने ये जा रहे हैं लेकिन ध्यान देना ये तो मैक्सिमा नहीं है, मिनिमा। तो यहाँ पे ठीक कर दिया, यहाँ ठीक कर दिया, बट ये ए रह गया, ए को चेंज नहीं किया। तो इन चीज़ों को देखिए आप लोग जो है इग्नोर करिएगा ना। ये आप लोग भी समझते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, गलतियाँ ये हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। हटा दें इसको, 0 x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू भी इसके 0 आ गई। आसान था। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आप लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन में अरेंज करके भी इसको कर सकते थे। चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ये gx दिया गया, gx इक्वल क्या दिया गया, gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ये दिया गया एक्स क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। क्वेश्चन आप लोग भी देख लीजिए, नोट करने में गलत नहीं होना चाहिए ना, नहीं फिर गलत हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या यूज़ करें, शुरुआत से मत डिसाइड करिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव लगाने जा रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव, पहले सॉल्व करिए, 2 स्टेप सॉल्व करिए। थर्ड में डिसाइड करना होता है कि नंबर लाइन में अरेंज करना होता है या एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है, फिर देखेंगे। तो पहले सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स निकालना ही होता है, यहाँ जी एक्स है तो जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। जो जी डैश एक्स इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन किया 3x स्क्वायर माइनस का 3, पुट जी डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हुआ ना, कुछ गलत हो गया क्या, सही तो है। 3x स्क्वायर, इसका 3x स्क्वायर माइनस 3 है ना, 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1। इंप्लाइज दैट अगर 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसको इक्वेट कर देंगे 0 बराबर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 ना, एक आई प्लस 1 एक माइनस 1, प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, अंडर रूट ले लिए चाहे तो ऐसे देख लीजिए, तब पर भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे निकल आए। अब क्या निकालना है आपको, अब यहाँ से देखिए जी डबल डैश एक्स करना ज़्यादा आसान मुझे दिख रहा। नंबर लाइन में 2 वैल्यूज आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा मुझे लग रहा। बाकी आप लोग की जैसी इच्छा, अगर इसको डबल डिफरेंशिएट कर दें तो जी डबल डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करना तो 6x माइनस का 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ और 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6x माइनस 0, ये आ गया आपका 6x, ठीक है। अब ये जी डबल डैश एक्स आया, अब हमें किस पॉइंट पे निकालना, जैसे ये पॉइंट पे निकालते थे कि एफ डबल डैश एक्स किस पॉइंट पे है हमारे क्रिटिकल पॉइंट, उस पर चेक करते थे इसका साइन। तो x इक्वल टू 1 पे चेक कर लें, एट x इक्वल टू 1, तो जी डबल डैश 1 हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो यहां से क्या आया, ये जो है आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, 6 है ना, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आ गया, मीन्स ये आ गया आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये हम बता देंगे कि अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है जिस क्रिटिकल पॉइंट पे, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब हो गया x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू चाहिए, फंक्शन में रख दीजिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें रख दीजिए वैल्यू, जिस पॉइंट पे मिनिमा है 1 है, क्या हो जाएगी g है ना, तो f नहीं इसमें g है, तो g1 यहाँ रख दीजिए, तो 1 माइनस 3 इंटू 1, ये -3 माइनस का 2 आ गया। तो ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन अभी सिर्फ एक पॉइंट आया, अभी फाइनल यही आंसर नहीं हुआ, अभी हमारे पास और है, तो अभी इसको भी नहीं लिखिए, चलिए कोई बात नहीं, इधर हटा दें इसको ना, ये आपको याद हो चुका ऑलरेडी, पहले ही आप लोग पता है ना, आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, उसके बाद इसका प्रीवियस पार्ट भी देखें, तो सारा आपको याद है। अब क्या चेक करें हम लोग, क्या चेक करें, 1 पे चेक कर लिया, अब क्या करें, जी डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी डबल डैश 1 -1 है ना, तो जहाँ यही तो है जी डबल डैश ये वाला था ना,
तो एक्स यहाँ पे क्या रख दे माइनस, तो 6 इंटू -1 इक्वल टू माइनस का 6 विच इज लेस देन 0। जैसे ही लेस देन 0 आ गया तो हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये। इसका मतलब x इक्वल टू -1 ये जो था इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 पर है तो फंक्शन में रख दीजिए जो फंक्शन था, ये आ जाएगा g-1 इक्वल टू -1 का होल क्यूब माइनस का 3 और ये -1 इक्वल टू, ये तो -1 हुआ और प्लस का 3 इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो देखिए इसमें अब फाइनली लिखे हम लोग आंसर लिखे। अब तो टोटल हो गए, दोनों पॉइंट हो गए। तो पहला आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लिख ले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इक्वल टू -1, ये आया था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। उसके बाद क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आया, x इक्वल टू 1 ये आया। और मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लेंगे इसका आंसर। थर्ड का सेकंड पार्ट, लोकल मिनिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है। कौन सा वाला था, थर्ड नहीं सेकंड, थर्ड है ना, अच्छा गलत देख रहे हैं, थर्ड का सेकंड ठीक तो है, थर्ड का सेकंड ही तो है। लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1, ठीक है, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1, ठीक है। और लोकल मिनिमम वैल्यू -2 और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये दिया 2 दिया, ठीक दिया। लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1 और लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1 है और लोकल मिनिमम वैल्यू ये आई है, लोकल और ऐड कर दिया ना, लोकल पूछा गया था। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आप लोग को पता है कि किसी भी ग्राफ में मोर देन 1 हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। इसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है। ठीक है, हटा दें। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे, एक आध क्वेश्चन अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कोई भी फंक्शन है वो आप लोग इजीली से सॉल्व कर लें। क्या क्वेश्चन दिया गया, एच एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और क्या दिया, कंडीशन देगी x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, ये दिया गया। ठीक है, देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दिया गया, और अभी तक मोस्टली हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्या थे, एल्जेब्रिक थे। ठीक है, x के टर्म में थे। अब हमारा साइन एक्स कॉस एक्स में आया, तो मेथड वही है, चाहे यूज़ करिए फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब वो हम लोग थर्ड स्टेप से देखेंगे। पहला स्टेप तो यही है कि एच डैश एक्स निकालना पड़ेगा, यही तो होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइंड एच डैश एक्स। तो एच डैश एक्स निकालिए, डिफरेंशिएशन करिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। आप लोग को सबको याद है। तो उसके बाद क्या करते हैं, पुट एच डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दें, इसको चलिए आगे करते हैं ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर दें, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से नीचे लग रहा है ना, इसको स्पेस रहेगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। अगर ये 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स।
या फिर cos x से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा tan x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में? वेरी गुड, tan π/4 की होती है। और हमें चेक कहाँ से कहाँ तक करना, देखिए 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा, और π/4 भी कहाँ पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता तब इसके हम जनरल वैल्यू ले सकते थे। ये अब हम चेक कर लेते हैं कि tan x हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव आया तो ये चेक कर लेते हैं कि tan x किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू लेनी पड़ती। बट यहाँ 0 से π/2 है, मीन्स यही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की में है, ये तो है, इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें 0 से π/2, तो π/4 इसी में आता है, तो हमें और जनरल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x इक्वल टू π/4। एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है, क्या? x इक्वल टू π/4। अब देखिए इसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप क्या होता है? अरेंज क्रिटिकल पॉइंट इन नंबर लाइन। एक मेथड ये फर्स्ट डेरिवेटिव से, या फिर इसको डबल डैश निकाल ले, सेकंड डेरिवेटिव यूज करना चाहे तो मुझे लग रहा है इसको h डैश x, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना ज़्यादा आसान रहेगा ना। बाकी आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर लीजिएगा, अभी आप दोनों मेथड्स करिएगा। तो अगर इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालें ना हो, सेकंड डेरिवेटिव h डबल डैश x इक्वल टू कॉस x का डिफरेंशिएशन, वेरी गुड, माइनस साइन x, साइन x का कॉस x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उस पर इसका h डबल डैश x का साइन चेक करते हैं। तो क्या करें, h डबल डैश x एट x इक्वल टू π/4, तो मीन्स हो जाएगा h डबल डैश π/4 इक्वल टू माइनस का साइन π/4, और ये हो गया माइनस का कॉस π/4। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, दोनों माइनस है, तो ये तो लेस देन 0 आ गया। ये माइनस है, π/4 क्या होता है? 1/√2, और ये भी 1/√2 ही होता है, cos 45। तो माइनस करेंगे, ये माइनस तो कुल मिला के निगेटिव आ गया। निगेटिव आते ही ये पता चल गया कि x इक्वल टू π/4, जैसे हमारा ये आ गया यहाँ से क्या है, सिंस f डबल डैश x मीन्स π/4, x की वैल्यू क्या π/4, क्या हो गया लेस देन 0। लेस देन 0 आने से ये पता चल गया कि ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ लेस देन 0 का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही होता है ना, जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और कौन है, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 इज क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, कहाँ पर रख दे, फंक्शन में वैल्यू रख दे जिस पे मैक्सिमा है, π/4 फंक्शन में रख दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, h है ना। अच्छा देख लीजिए h है, कहीं पर f ना लिख गया होगा ना, देखिए जैसे यहाँ गलती से लिख गया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार ये गलती से हो जाता है, तो इसको आप लोग समझ जाइएगा ना, कहीं गलती से और तो नहीं लिख गया, यहाँ पे h है, तो ये क्या हो गया h π/4। तो जहाँ जहाँ x वहाँ π/4 पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। ये क्या हुआ, 1/√2 प्लस का 1/√2, √2 एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2/√2, अंडर से काट दीजिए तो √2। तो आंसर क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल, ये क्या मैक्सिमा आया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इक्वल टू π/4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू √2। देख लीजिए आप लोग एक बार कहीं पर, तब तक आंसर मैं देख लेता हूं। ये आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट लोकल मैक्सिमम एट π/4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2, करेक्ट, यही आपका आंसर आ रहा। ठीक है, हटा दें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आएगा तो आप लोग मेरे हिसाब से अब करना आगे आपको और इजीली आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 4, थर्ड तक कर लिया हमने, थर्ड हो गया। ठीक है, मुझे लग रहा कि इसके 6 पार्ट है ना, ओहो 7 पार्ट है,
तो अच्छा, फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, एक पार्ट और कर लेते हैं। मुझे लग रहा है एक पार्ट कर लें तो बाकी अब आप लोग सिमिलर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ और कर लेते हैं, बाकी आप लोग करिएगा ना, बाकी सिमिलर है। अभी हम लोग 1 2 3 सब में सेम वही करते आ रहे हैं ना, तो कोई मीनिंग नहीं इनको सॉल्व करने का। फोर्थ में क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, और उससे भी क्योंकि इसमें 0 से 2 पाई के बीच में लाई करनी है। तो जो पहले इसके पहले वाले पार्ट में जो भी आपको लग रहा है कहीं कमियां रह गई, क्योंकि उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी थी, जबकि इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट लेने 0 से 2 पाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हर जगह पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, एफ डैश एक्स निकाल लें। एफ डैश एक्स निकालिए तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स क्या हो गया माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। ठीक है, क्या करें, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अगर इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, या फिर इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू माइनस tan x इक्वल टू -1, यही है ना। ठीक है, और -1 का मतलब हुआ है π/4 45। अच्छा, ये आ गया इक्वल टू माइनस का π/4। अब ये बताइए कि tan कहाँ पे निगेटिव होता है, tan निगेटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पर, यहाँ तो पॉजिटिव होता है tan एंड cot दोनों, और यहाँ पे निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये निगेटिव आने का मतलब ये हो गया, निगेटिव आने का मतलब हो गया कि ये वैल्यू यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यही तो होगी। ठीक है, ये ऐसे नहीं, माइनस tan π/4 है ना, माइनस का tan π/4 नहीं ना, इसकी वैल्यू तो 1 है ना। ठीक है, इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट पे और इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देना, देखिए tan x इक्वल टू इसकी वैल्यू माइनस का tan π/4, इसको और क्या ले सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी ले दें, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसको ये ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है कि इसकी जनरल वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होती है tan की, और एक इसकी हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि एक वैल्यू हमारी कहाँ पे आएगी, इस क्वाड्रेंट में, और एक वैल्यू इसमें। हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक इसमें मिलेगा और एक इसमें मिलेगा। अच्छा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस का π/4 देख सकते हैं क्या। अगर इसी को, इस वैल्यू को चाहें तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको हमने लिख दिया tan पाई माइनस π/4, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, तो माइनस tan π/4 मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई से माइनस कर दिया, पाई से माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया माइनस का, ये मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल। अगर इसको करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 4 एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा 3π/4, इंप्लाइज दैट यहाँ से x इक्वल टू 3π/4 आ गया, एक वैल्यू आ चुकी। एंड बट यही नहीं है, और भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक tan x इक्वल टू हो सकता है tan, इसमें इसको ये भी ले सकते हैं 2 पाई माइनस का π/4, tan 2 पाई माइनस π/4 करेंगे तो माइनस का tan π/4 आ जाएगा ना, क्लियर है। तो यही मिल जाएगा, यानी इसको हम ये भी ले सकते हैं। क्यों इसमें यहाँ पे ले गए, बिकॉज हमें दो वैल्यू चाहिए, ये निगेटिव आया, यानी यहाँ वैल्यू हो सकती है, यहाँ वैल्यू हो सकती है, 0 से 2 पाई तक। इसको सॉल्व कर लीजिए तो tan ये हो जाएगा 7π/4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 7π/4। ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिया और समझ में आ गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा इजिली आप कर लेंगे। ठीक है, x के दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। मुझे लगता है नंबर लाइन में सजाना थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी पड़ेगा, है ना। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। इसका डबल डिफरेंशिएशन तो आप निकाल लेना। नाउ सेकंड डेरिवेटिव मीन्स f डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है
माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, इस पे वैल्यू चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू 3π/4, पहला हम चेक कर रहे हैं 3π/4 पे, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 3π/4 प्लस का कॉस 3π/4, यही आएगा। अच्छा, इक्वल टू माइनस का साइन 3π/4, 3π/4 को हम क्या ले सकते हैं, साइन पाई माइनस का π/4, यही तो लिखा हुआ है ना। इसको 4 से ले लीजिए तो 3π/4 ले सकते हैं। अब और इसको भी लिख लेते हैं, सेम इसको ले लेते हैं, क्योंकि 3π की नहीं याद है 3π/4, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 to 90 आपको याद है, उसमें कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो पाई माइनस का π/4, ठीक है। अब देखिए माइनस साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इसमें आएगा और साइन इसमें पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन π/4। अगर माइनस होता तो माइनस का बाहर मल्टीप्लिकेशन आता है, बट 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन π/4 प्लस ये क्या, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस इसमें आएगा, कॉस इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हो गया आपका निगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, हटा दे, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव आ गया, और ये हो गया कॉस π/4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, जब कॉस इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस पहले से प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा, अब बताइए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ओवरऑल अगर हम बोले तो ये क्या हमारा आ गया, लेस देन 0 आ गया क्या, ये क्या लेस देन 0 आ गया क्या, ये भी निगेटिव आया, ये भी निगेटिव आया, तो निगेटिव 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 आया, दोनों करेंगे तो ये लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x इक्वल टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लेस देन 0, मतलब मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मतलब इसका आया। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया साइड में, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हम सिर्फ ये बता दे रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेस देन 0 आ गया, एफ डबल डैश एक्स एट 3π/4 क्या लेस देन 0 आया, मीन्स ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। इसको फाइनली लिखेंगे आंसर, अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिर्फ, इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। हटा दे इसको यहाँ से। अच्छा, अब मुझे हटाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एफ डबल डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ पे है, यहाँ एफ डबल डैश एक्स है ना, यह, तो मैं इसको हटा दूँ ऊपर वाले को, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहाँ तक हटा ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7π/4 आया ना एक वैल्यू, उसको याद रख लेंगे, 7π/4, ठीक है। एक निकल आया पॉइंट, अभी ये क्या निकला, x इक्वल टू 3π/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, ठीक है। अभी हम सारी वैल्यू एक बार समराइज करके लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे साइन ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल टू 7π/4, सेकेंड पॉइंट यही था, इसका मतलब हो गया x डबल डैश 7π/4 इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स में वैल्यू पुट कर दीजिए, यही तो है, माइनस का साइन 7π/4 प्लस का कॉस 7π/4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस साइन, इसको हम क्या ले सकते हैं, 2π माइनस का π/4 प्लस का कॉस 2π माइनस का π/4, यही तो आया था। 4 का मल्टी यहाँ कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 8 से 1 या 7, 7π/4 ये भी यही आ जाएगा। अब बताइए साइन 2π माइनस π/4 मीन्स 2π माइनस π/4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो साइन π/4 प्लस कॉस 2π माइनस π/4, कॉस 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस गया, कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता, तो ये कॉस का π/4, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी 1/√2, ओवरऑल ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आते ही एक चीज़ आ गया कि ये क्या आया, पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा। जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमा होता है, याद रखिए। गलती कई बार होती है कि जैसे ही ग्रेटर देन जीरो लगता है ये मैक्सिमा होगा, जी नहीं। एफ डबल डैश अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखिए अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और मैक्सिमा निकल आए, अब क्या बचा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल लिख दें या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आ गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमा किस पर है, 3π/4 पे आया ना, तो 3π/4 यहाँ रख दीजिए एफ डैश एक्स में, तो क्या आ जाएगा एफ 3π/4 इक्वल, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, रख दीजिए यहाँ पे साइन 3π/4 माइनस का कॉस 3π/4, ये क्या हो जाएगा, इसको अभी सॉल्व किया था हमने, साइन इसको ले सकते हैं 2π माइनस का π/4। अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है 3π/4 की, नहीं याद होती वैसे कोई बात नहीं, इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, पाई माइनस का π/4 माइनस का, ये हो गया कॉस, ये पाई माइनस का π/4, कितना आ गया यहाँ से, कॉस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है ना, माइनस का कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो हो गया कॉस π/4, ठीक है। ये कितना हो गया 1/√2 प्लस का 1/√2, ये कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे थे लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप और लिख दिया, जरूरत नहीं थी वैसे। तो यहाँ से मैक्सिमम जो वैल्यू निकली वो √2 निकली, ठीक है। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है लोकल मिनिमा, 7π/4 पे, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो जगह फंक्शन ऑफ 7π/4 इक्वल रख देते हैं, इसमें जो फंक्शन गिवन होगा ना साइन 7π/4 और माइनस का कॉस 7π/4 इक्वल इसको क्या ले सकते हैं, साइन 2π माइनस का π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस इसको ले सकते हैं कॉस 2π माइनस का π/4, ये कितना हो गया साइन, ये 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा तो माइनस का साइन π/4 माइनस का कॉस 2π माइनस थीटा कॉस थीटा, क्यों फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता तो ये माइनस माइनस रहेगा, ये कॉस π/4, ये कितना हो गया माइनस का 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू माइनस 2/√2, ये गया माइनस का √2, तो कितना आ गया, अब देखिए फाइनली क्या आया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2, लोकल मिनिमम वैल्यू माइनस √2, लोकल मैक्सिमा एट 3π/4 और लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 7π/4, ये समराइज है ना इसका, लिखने की जरूरत है क्या और कहीं नहीं, अब ये तो सामने लिखा ना, लोकल मैक्सिमम एट 3π/4 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2, बिल्कुल ठीक है। लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 7π/4 ये हमारा निकला है, और लोकल मिनिमम जो वैल्यू निकली वो माइनस का √2 निकली, यही है ना, माइनस √2 निकली, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसके पार्ट मैक्सिमम हमने कर लिए, अब इसके जो 2-3 पार्ट बच रहे हैं इनको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन किया है इसमें, मुझे लगता है आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग लगाइए इसको, अगर फिर भी कहीं डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू।